जो थ्रेट बन रही है भारत के ऊपर उसके हिसाब से तो और बहुत स्क्वाड होने चाहिए, पर एटलीस्ट 42-43 स्क्वाड की बात होती है। हमारे पास अब जो मिग 21 जो बिल्कुल फेज आउट हो रहे हैं कल, उसके बाद में हमारे पास 29 स्क्वाड रह जाएंगे। पाकिस्तान हमारे पीछे पीछे आ रहा 25 स्क्वाड लेकर। जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, चाइना और बांग्लादेश उस समय उधर बैठे थे, वो अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। आप एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशन की आप ये LCA की बात कर रही हैं, तेजस मार्क 1A, वो हमको और हम लेने हैं। देखिए, भारत की इस समय समस्या बहुत गंभीर है। हमारे को चाहिए 42 to 43 स्क्वाड्रन्स, बल्कि मेरी तरफ से तो इट इज़ टू बी मोर है, बट जो है जो थ्रेट बन रही है भारत के ऊपर उसके हिसाब से तो और बहुत स्क्वाड होने चाहिए, पर एटलीस्ट 42-43 स्क्वाड की बात होती है। हमारे पास अब जो मिग 21 जो बिल्कुल फेज आउट हो रहे हैं कल, उसके बाद में हमारे पास 29 स्क्वाड रह जाएंगे। पाकिस्तान हमारे पीछे पीछे आ रहा 25 स्क्वाड लेकर। हमारे पास थ्रेट है बांग्लादेश की, हमारे पास थ्रेट है चाइना की। इस सारी थ्रेट्स को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये समस्या बहुत गंभीर बन जाती है। और अभी तो हमने ये एक्स्ट्रा ये कॉन्ट्रैक्ट को इंक किया है, साइन किया है। अब कब बनेंगे? और हमारी को प्रॉब्लम ये है, ये एयरक्राफ्ट ही नहीं बन रहा, एयरक्राफ्ट का ढांचा बनता है। इंजन हम बाहर से आ रहा है, G404 इंजन, तो उसके ऊपर बड़ी चिंता हो रही है, उसकी अलग पॉलिटिक्स चलती है इस समय। हम इसलिए हमारे पास समस्या गंभीर हो गई है। और ये चारों तरफ से हमारा जो वातावरण बना है लड़ाई का, हमारे पास जो थ्रेट आ रही है चारों तरफ से, इसको अब ध्यान में रखते हुए हमको जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एयर चीफ ने AP सिंह, एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बोल दिया है कि जब तक आप पहली डिलीवरी नहीं लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो इस समय अपना, जिसको कहते हैं, गंभीरता की तरफ अपनी ये समस्या पर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत घनघोर समस्या है। तो इस समय हमें देखना है कि अब भारत इस चुनौती को कैसे पूर्ण करता है। कितने जहाज़ हमको मिलेंगे हर साल, ये अलग अलग रेट्स बताए जाते हैं। वैसे वो एयरफोर्स जो है इससे खुश नहीं है, उनको जल्दी से जल्दी हमारे को स्क्वाड की पूर्ति करनी है। अगर ये कहो कि कुछ सालों में पूर्ति होगी, इसका कोई मायने नहीं है। इस समय थ्रेट जो इस समय है, वो थ्रेट आपने देख ली है। ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो चुका है, लड़ाई हो रही है। जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी तो चाइना और बांग्लादेश उस समय उधर बैठे थे, वो अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समय ये चीज़ को लेकर अब हमको देखना है कि इस समस्या का समाधान हम कितनी जल्दी निकालते हैं। पर सबसे बड़ा हमको अब ये लेसन पता चला है कि स्वावलंबी ना होने से क्या प्रॉब्लम आती है। मार्क 1 का फिर से ऑर्डर प्लेस किया। पहले 81 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर दिए हुए थे, और अभी ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। 62,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर है। इससे पहले 81 का ऑर्डर था, जो तकरीबन 46,898 करोड़ का था। परंतु इसमें डिले हो रहा है। पहले तेजस मार्क 1 जो पहले का ऑर्डर था 81 का, वही पहले एयरक्राफ्ट अक्टूबर नवंबर तक मिलेंगे, क्योंकि डिले था। कहीं इंजन सप्लाई का इशू था, इंजन नहीं सप्लाई कर रहा था। अब उन्होंने 2 इंजन पर मंथ सप्लाई करने का वादा किया, और HAL ने भी अपना कैपेसिटी बढ़ा लिया। उन्होंने अपना तीसरा प्लांट भी रेडी कर दिया नासिक के पास, जहां पर कि इनके प्रोडक्शन तेजी से होंगे। उनकी पहले 1-2 एयरक्राफ्ट की बजाय अब तकरीबन 20 जहाज तक बना पाएंगे। तो यहां पर बड़ा जरूरी है कि एयरफोर्स को जल्दी से जल्दी अपनी कैपेसिटी पूरी हो, क्योंकि 42 स्क्वाड्रन से वो अभी मिग के जब 2 स्क्वाड्रन बाहर होते हैं तो तकरीबन 29 स्क्वाड्रन तक आ जाएंगे। बड़ा जरूरी था ये ऑर्डर देना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 2034-35 तक ये एयरक्राफ्ट डिलीवर होते हैं तो हमारा गैप बहुत लंबा समय हो जाएगा। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हम इंटरिम मेजर पर कुछ और एयरक्राफ्ट खरीदें, ताकि एक मिक्स रहेगा अपना और इंपोर्टेड का। दूसरी बात, सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि इस एयरक्राफ्ट में भी 64% हिस्से तकरीबन देश के बने हुए हैं। साथ साथ 180 से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बन रहा है, फॉरेन एक्सचेंज भी बच रहा है। साथ साथ
एक देश के अंदर बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है और हर बार इंप्रूवमेंट होती रहती है और हम लंबे समय तक लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे, बहुत जरूरी है। एक इंजन का इशू रहेगा, मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगा कि इंजन के लिए भी हमें काम करना चाहिए कि इंजन को किस प्रकार से देश में बनाए। बातचीत चल रही है कावेरी इंजन को अपग्रेड करने की सैफ्रॉन के साथ, इसमें भी ज्यादा समय ना लगे क्योंकि आज जरूरत है देश को कि आत्मनिर्भरता के लिए जो क्रिटिकल हिस्से हैं वो देश में ही बने। आज जी फिर मना कर दे सप्लाई करने से तो यहाँ पे हमें अगली एक बड़ी क्राइसिस पैदा हो जाएगी जो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस समय में बहुत जरूरत है, जिस प्रकार से एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, उधर से बांग्लादेश सिर उठा रहा है, कि भारत की एयरफोर्स आधुनिक हो, नंबर्स पूरे हो और एक जिसको कहते हैं कि एक हर तरह से मल्टी रोल में लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। तेजस इस मामले में खरा उठता है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, छोटा है, देश का बना हुआ है और इसके अंदर आधुनिक रडार सिस्टम लगे हुए देश के बने हुए, इसके अंदर कवच सुरक्षा कवच लगा हुआ है, इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं वो देश की बनी हुई लग रही हैं। तो ये सब बातें बहुत अच्छी हैं जो कि जरूरी है कि यदि लंबे समय तक लड़ाई होती है या जब लड़ाई होती है तो हम किसी और कंधे में पीछे किसी और देश की तरफ ना देखें कि भाई हमें जहाज दो, एम्यूनिशन दो, मिसाइल दो। देश में बनेगा तो हमारे हिसाब से बनेगा, हमारी जरूरत के हिसाब से बनेगा और वो नंबर्स का भी खेल हो जाएगा, सस्ता बनेगा, ज्यादा संख्या में बनेगा।